हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको अभी हम बाय कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटली ठीक लग रहे हैं और जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में वो हमें एक अच्छा जो रिटर्न है वो दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें डायरेक्टली, तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार इसकी राय ज़रूर ले लें। और इन स्टॉक्स को अगर खुद भी बाय करना है तो पहले एक बार इन स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कीजिए, इनकी कंपनी की वेबसाइट्स पे जाकर या और भी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर पहले इन कंपनीज को स्टॉक्स को एनालाइज कर लीजिए, इनके फंडामेंटली जो है वो सभी के बारे में पढ़ लीजिए, तो उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत और स्वागत करता हूँ मैं आपकी आज की वीडियो में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आता रहूँगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हम एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए बाय कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ चार स्टॉक्स मैंने चूज़ किए हैं। वैसे हर एक कैटेगरी में, हर एक सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स चूज़ किए हैं जो कि रेट में भी कम है, जिनका जो प्राइस है वो कम है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। तो ये शुगर और एथेनॉल के स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमने सिर्फ शुगर और एथेनॉल स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्ट करने की सोची। सबसे पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान है, उन्होंने जीरो मिशन करनी है 2070 तक, यानी कि पोल्यूशन फ्री जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाना है 2070 तक। और इसके अलावा जो एथेनॉल है वो हमारे पेट्रोल जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो एथेनॉल का 10%, जितनी भी जनरेशन होती है उसका जो 10% है वो पेट्रोल में यूज़ हो रहा है, जिससे कि हमारे जो व्हीकल्स चल रहे हैं, अगर हम एथेनॉल को यूज़ करते हैं पेट्रोल में तो इससे जो एमिशन है वो कम होता है, प्रदूषण पोल्यूशन धुआं वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल का टारगेट है वो 2030 तक बढ़ा दिया, यानी कि अभी 10% था पेट्रोल में, अब 20% कर दिया गया है, ताकि 20% एथेनॉल है जो वो पेट्रोल में यूज़ किया जाएगा और 2070 तक इन्होंने ऑलमोस्ट 100% कर देना है। तो इससे हमारा जो पेट्रोल से होने वाला पोल्यूशन है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एथेनॉल है, शुगर सेक्टर है, ये कंबाइंड है विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर के लिए, क्योंकि देखिए शुगर से एथेनॉल बनता है और एथेनॉल से जो केमिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी जरूरी होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो एमिशन कम होगा, दूसरा गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करना है तो उससे भी उनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप शुगर में भी जो स्टॉक्स हैं, ये एथेनॉल में भी स्टॉक हैं, ये अल्कोहल में भी स्टॉक्स हैं, तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अभी इनमें इन्वेस्ट करने की फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। और सिंपल सी बात है कि अभी जो पोटेंशियल है, इनका जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी एथेनॉल और शुगर कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे अब देखिए अभी पहले 10% था, फिर ये 20% हो गए, 30, 40, 50, ऑलमोस्ट 100% तक जाना है। तो जैसे जैसे इन कंपनीज के पास ऑर्डर्स आते रहेंगे तो वैसे इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा जनरेट होता जाएगा। तो इसलिए ये आपके लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छी गुड रिटर्न साबित हो सकती है। तो पहली जो कंपनी है वो कोठारी शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग शुगर कंपनी है, जो कि जिसके ज़्यादातर यूनिट्स हैं वो तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है 140.26 लाख लीटर अल्कोहल इन्होंने सिर्फ FY 2021 में ही कर दिया था। और जो एथेनॉल है 15 लाख लीटर से ज़्यादा एथेनॉल की जो इन्होंने प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो की थी मार्च 2022 तक। तो यानी कि देखिए इसमें शुगर्स भी आ गई, इसमें अल्कोहल भी आ गया, इसमें एथेनॉल भी आ गया। और जो शुगर इन्होंने 10 लाख क्विंटल शुगर इन्हें सिर्फ 2021 और 22 में कर दिया। तो क्या होता है, जो शुगर और एथेनॉल वाले स्टॉक्स होते हैं, यहाँ जो फैक्ट्रीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ये सभी आपस में मिली होती हैं। तो इनका ये बेनिफिट होता है कि अगर इनका शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो भी इनको फायदा, और अगर एथेनॉल की यूसेज बढ़ेगी तो भी इनको फायदा है। अब इसका कोई फाइनेंशियली देख लेते हैं कि फाइनेंशियली इसकी क्या कंडीशन है। जो इसकी मार्केट कैप है 340 करोड़ के आसपास है, जो कि स्मॉल कैप है। डेप्ट टू इक्विटी इसकी 0.23 है, जो कि ना बराबर है। इतना इक्विटी जो डेप्ट होता है वो कुछ भी नहीं होता। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 16% है, अगर 15 से ऊपर रहती है तो एक अच्छा स्टॉक उसको कहा जा सकता है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर आप 40 से ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये जो स्टॉक्स हैं इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले टाइम में इनकी जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो डिविडेंड ये जो स्टॉक है ये नहीं देता है, तो इससे आपको कोई पैसिव इनकम नहीं होगी।
और जो प्लेज परसेंटेज है वो भी जीरो है। प्लेज परसेंटेज वो कि अगर कंपनी के पास जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उन्होंने उस शेयर के बदले क्या लोन लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल सही चल रही है। और जो लास्ट ईयर का इसका प्रॉफिट था वो 46.4 करोड़ था। और प्रो एंड कॉन्स इस कंपनी के देख लेते हैं। देखिए प्रोज क्या है कि ये अभी जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे ये एथेनॉल, शुगर और अल्कोहल का काम कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसका अगला क्वार्टर है वो एक अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर कॉन्स की बात करें तो ये थोड़े जो प्रॉफिट्स हैं वो इसमें थोड़े कम आ रहे हैं, और इसके अलावा जो डिविडेंड है वो ये कंपनी पे नहीं कर रही है। और इनकी जो सेल थी वो पिछले कुछ 5 ईयर से 5.92 कम हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई बार शुगर के प्राइसेस कम हो जाते हैं, जो सेल्स है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जो कंपनी के पास लो ऑफ रिटर्न इक्विटी 11.4 लास्ट ओवर 3 ईयर्स की है, हालांकि वो ओवरऑल इसकी 15% से ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगला जो स्टॉक है वो है तिवारी के शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो है ये उत्तर प्रदेश बेस्ड एक कंपनी है जहाँ से सारी यूनिट्स ऑपरेट की जाती हैं। इसके अलावा ये वन ऑफ द बेस्ट शुगर सेक्टर है, और इनका जो काम है शुगर्स का, एथेनॉल का, वो इंडिया के जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें आते हैं। इसके अलावा जो इनकी एग्रीगेट कैपेसिटी पर डे, जो ये गन्ना होता है, गन्ने से जो अपने क्रशिंग करते हैं, वो 21,500 टन पर डे है। तो यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पैदावार होती है इसकी शुगर से। और इसके अलावा ये जो कंपनी है इन्होंने अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसमें को जनरेशन प्लांट, को जनरेशन वो होता है जिसमें जैसे पराली होगी, या पराली के अलावा जैसे आप गेहूं के जो वेस्टेज बचती है, उस वेस्टेज से भी इन्होंने बिजली रिन्यूएबल पावर को पैदा करते हैं, जो 91 मेगावाट का है। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा 162.50 किलो लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर डे ये करते हैं। तो इसमें भी एथेनॉल भी आ गया, इसमें अल्कोहल भी आ गई, और इसमें आपकी शुगर भी आ गई। और अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल कंडीशन में इसको मार्केट कैप 1756 की है, जो कि मिड कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.43 बिल्कुल ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8 है, जो कि 15% से ऊपर हो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर होल्डिंग भी 42% है, 40 से ऊपर है तो ठीक रहता है। डिविडेंड भी अभी ये कंपनी देती है 2.13, हालांकि डिविडेंड बहुत कम देती है, लेकिन आप इसको एक पैसिव इनकम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेज परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, कोई इन्होंने जो शेयर्स हैं उनको गिरवी नहीं रखा हुआ। और लास्ट में जो इसका प्रॉफिट है वो 136 करोड़ था लास्ट ईयर। तो ये आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रो एंड कॉन्स, सिंपल इसके प्रोज क्या हैं कि इन्होंने अपना जो डेप्ट है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। कंपनी अब एक्सपेक्टेड है कि अगला जो क्वार्टर है वो इनका अच्छा होगा, और ये अपनी जो मेंटेन डिविडेंड का पे आउट है वो अब धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे कंपनी का अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में आपके साथ शेयर भी कर रही है, तो आपको पैसिव इनकम भी हो रही है। कॉन्स क्या है कि इसकी जो कैपिटलाइज्ड है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें अगली कंपनी की, तो वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है कि इन्होंने जो अपना शुगर सेगमेंट है उसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ कर ली है। इन्होंने 21.7% इम्प्रूव किया है लास्ट क्वार्टर के 2021 के चौथे क्वार्टर में। और इसके अलावा इन्होंने जो शुगर सेल है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया 9.2%, और इनका जो एवरेज शुगर रियलाइजेशन था वो भी 7.8% के करीब हो चुका है। और इसके अलावा जो इनका एथेनॉल सप्लाई है वो 1.503 से स्टार्ट हुई थी और अब 9.9% तक पहुंच चुकी है। और ये इनका अभी जो टारगेट है वो है 9.9% से लेकर 20% सिर्फ 2025 तक कर देने का। तो ये भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट चल रही है इस कंपनी में, और ये धीरे धीरे ये कंपनी में भी ग्रो आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इसका जो करंट प्राइस शेयर है वो 347 के अराउंड चल रहा है। मार्केट कैप 7,000 करोड़ के, जो कि मिड पैक कंपनी है। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से ऊपर है, तो अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 42% है, 40% से ऊपर अच्छी रहती है। डिविडेंड भी अभी इन्होंने धीरे धीरे देना शुरू किया है, तो अभी आपको इससे कुछ पैसे इनकम हो सकती है। प्लेज परसेंटेज इसकी बिल्कुल जीरो है, और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो था 289 करोड़। और बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रोज में इन्होंने अपना जो डेप्थ है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रही हैं। पिछले जो क्वार्टर था उससे जो रेवेन्यू है अभी ये इनका जो इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी में जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और अगर कॉन्स की बात करें तो इन्होंने पुअर सेल ग्रोथ है 6.97 ओवर पास्ट 5 ईयर्स है। सेम इसका मोस्टली रीज़न यही होते हैं कि जो आपके शुगर्स होते हैं या एथेनॉल्स होते हैं, कई बार इनकी जो प्राइस है बहुत बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी वो सेल है वो ज़्यादा नहीं हो पाती।
और अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की तो वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी। ये जो कंपनी है ये पूरी इंडिया की जीडीपी में 1.1% ऑफ टोटल जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो करती है। इसके अलावा 0.89 मिलियन टन शुगर प्रोडक्शन हुई थी इसकी 2021 और 22 में। 10.04 जो अल्कोहल है वो इंडिया ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो उसके टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन है वो है 95,768 किलो लीटर। तो बहुत ज़्यादा एथेनॉल इनका यूज़ किया जाता है। शुगर में भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ है। तो ये चीज़ें भी आपको जब स्टॉक्स बाय करते हैं तो ये चीज़ें के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। और इन 2020 में जो एथेनॉल्स हैं इन्होंने जो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इनकी डिस्टिलरी होती हैं जहाँ पर इनके जो अल्कोहल वगैरह बनती हैं तो वो अब इनकी 83% बढ़ चुकी है। उनमें जो सेल है, जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है वो 83% बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू 55%। पिछले साल इनकी 55% अब 83% हो चुकी है। तो ये जो कंपनी है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर बात करें कि हम इनकी जो एथेनॉल सप्लाई है वो इन्होंने कितनी बढ़ानी है तो 2025 तक ये 20% से 25% तक जो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एथेनॉल सप्लाई को, जो कि इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की तो फाइनेंशियल कंडीशन में अगर इसका जो शेयर प्राइस है वो 281 रुपये के अराउंड चल रहा है। 6795 करोड़ की एक कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी 25% के करीब मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 70 के करीब है। डिविडेंड भी अभी इन्होंने धीरे धीरे देना शुरू किया है। 1.13% के अराउंड आपको जो डिविडेंड वो मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज इसमें 14.10 की है। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन अपना जो बिजनेस है इन्होंने और ज़्यादा प्लांट लगाए थे, जिसकी वजह से इनको अपने जो स्टॉक्स हैं वो प्लेज करने पड़े। तो आप ये चीज़ अपने ध्यान में जरूर रखें। और इसके अलावा जो इनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 375 करोड़ प्रॉफिट था और ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है कंपनी। जो इनका एट द एंड जो प्रॉफिट आता है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। बात करें प्रो एंड कॉन्स की तो प्रो में इसका एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे इनका, क्योंकि अभी सभी कंपनीज का यही मेन मोटिव है कि वो उन्होंने एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में एथेनॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और कौन्स क्या है, कौन्स का बिल्कुल 8.72 जो % है वो इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी ग्रोथ में कमी आई है। कोई भी रीज़न हो सकता है, मोस्टली रीजंस यही होते हैं कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट कम होती है तो ये कंपनीज की जो सेल है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी एक्चुअल में अर्निंग्स होती हैं तो उसमें 1457 करोड़ की अदर इनकम है। अदर इनकम कौन सी, कुछ ऐसे होती है कि जैसे इन्होंने कोई चीज़ बेची हो, एग्जाम्पल के तौर पर इनका कोई प्लांट था तो इन्होंने उनको बेच दिया तो उस अर्निंग्स को इन्होंने अपनी इनकम में शो कर दिया। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो इससे पहले कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें तो आप एक बार अच्छे से इसका रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स को बाय करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और धीरे धीरे मैं आपके लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो वो भी लेकर आता रहूँगा। और इसके अलावा जो हमारी बेसिक सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर वीडियोज़ तो आते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।